हम लोग एक बार रिपीट करने वाले हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब मीन्स होता है क्रिया। जो एक्शन वर्ड होते हैं उन्हीं को हम क्रिया बोलते हैं। जैसे गो, कम, बैक, सिट, डाउन, अप, ये सब क्या है? एक्शन है। एक्शन को ही हम लोग बोलते हैं वर्ब। जो एक्शन वर्ड रहते हैं उन्हीं को हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं? वर्ब आर एक्शन वर्ड्स। या फिर अ वर्ब इज अ वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। ठीक है, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करे उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में कम, गो, रीड, स्टॉप, स्टैंड, सिट। ओके, फिर इसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ब की बात करते हैं। वर्ब के काइंड्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। फर्स्ट होता है फाइनेटिव वर्ब, ठीक है, और सेकेंड होता है नॉन फाइनेटिव वर्ब। फाइनेटिव वर्ब क्या करते हैं? ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस एग्जांपल लिए, ही प्लेज फुटबॉल, और दूसरा लिए हैं दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, इसमें देखिए एक वाले में यहाँ पे यस लगा है और दूसरे वाले में यस नहीं लगा है। मीन्स वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ठीक है, जो एक्शन वर्ड होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्रिया। एक्शन वर्ड जैसे कि कम, गो, सिट, डाउन, अप, ये सब एक्शन वर्ड है। एक्शन का मतलब होता है जो चीज हम कर रहे हैं। कम मतलब हम आ रहे हैं, ठीक है, गो मीन्स जा रहे हैं ना, सिट मतलब बैठ रहे हैं, ठीक, अप मतलब खड़े हो रहे हैं, डाउन मतलब बैठ रहे हैं ना। तो ये सब जो एक्शन वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं किसी भी पर्सन के लिए या फिर किसी भी थिंग्स के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वर्ड, उसी को बोलते हैं वो एक्शन वर्ड या फिर वर्ब्स। ओके, तो इसको हम लोग कह सकते हैं वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं दूसरा नंबर पे, क्या बोल सकते हैं? अ वर्ब इज ए वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोल सकते हैं जो शब्द किसी स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करे उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में कम, गो, रीड, स्टॉप, स्टैंड, सिट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, इसके 2 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है फाइनेटिव वर्ब और सेकेंड होता है नॉन फाइनेटिव वर्ब। ओके, फाइनेटिव वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार वर्ब का अलग अलग फॉर्म दे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस वाले टेंस में ही प्लेज फुटबॉल में यहाँ हम लोग यूज किए हैं यस फॉर्म, वर्ब का एस फॉर्म, और यहाँ पे इसी तरह से राइट कर दिए हैं दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चेंज हुआ है, यहाँ यस लगा है और यहाँ पे यस नहीं लगा है। ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया है ना। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे यस लग गया है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगा है। ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल मतलब वह फुटबॉल खेलता है, यहाँ पे दे प्ले फुटबॉल मतलब वे फुटबॉल खेलते हैं ना। इसी तरह से नॉन फाइनेटिव वर्ब में जो फॉर्म्स पर सब्जेक्ट या टेंस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जब भी फॉर्म्स का इफेक्ट सब्जेक्ट तथा टेंस पर नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं नॉन फाइनेटिव वर्ब। ऐसा नॉन फाइनेटिव वर्ब किसे बोलते हैं? नॉन फाइनेटिव वर्ब उसको बोलते हैं जिसमें फॉर्म्स पर सब्जेक्ट तथा टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे में आई वांट टू इट ए बनाना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्ब का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज किया है, यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया है? सेकेंड फॉर्म। और यहाँ पे भी देखिए वांट मतलब सेकेंड फॉर्म ही यूज किया है। तो यहाँ देखिए आई है, यहाँ दे हो गया है, तो भी यहाँ देखिए सब्जेक्ट चेंज हुआ है लेकिन ये जो इसका फॉर्म है ये चेंज नहीं हुआ है। ठीक, तो नॉन फाइनेटिव वर्ब उसे बोलते हैं जो कि
सब्जेक्ट और टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, उसका फॉर्म सेम का सेम रहता है। जैसे आई वांट टू ईट बनाना, मतलब मैं केला खाना चाहता हूँ, या फिर दे वांट टू ईट बनाना, वे केला खाने चाहते हैं। ठीक है, तो बात दोनों एक ही तरह से यहाँ पे वांट का यूज किया है। देखिए दोनों जगह पे कौन सा फॉर्म यूज किया है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म ही यूज किया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही दोनों जगह पे यूज किया है। तो इसमें मतलब कि इसके वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, तो ये आएगा नॉन फाइनेटिव वर्ब में। इसके बाद सर्कल ऑन द वर्ब, ये आप लोगों को करना है कि ये कौन सा वर्ब है उस पे सर्कल करना है। ठीक है, द कैप्टन हिट द बॉल, इसमें कहाँ पे वर्ब है, जहाँ वर्ब होगा वहां पे आप लोगों को सर्कल करना है। आप तो से इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, दूसरा वाला बर्ड्स आर फ्लाइंग, तीसरा वाला है सी गैव मी अ पेन, और चौथा है सी रन्स वेरी फास्ट, सी रन्स वेरी फास्ट, और पांचवा है द बर्ड्स फ्ले अवे, छठवा है न्यूटन कॉल्ड हिज डॉग डायमंड। ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है एक जो एक्शन रहते हैं उन्हीं को क्रिया कहते हैं। जैसे काम, तो ये सब एक्शन इंग्लिश में बोल सकते हैं वर्ड्स, या फिर जो किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के बारे में बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को प्रकट करे उसे वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करे उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल गो, रीड, स्टॉप, स्टैंड, सिट। काइंड्स ऑफ वर्ब, इसके टू काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है फाइनेटिव वर्ब, इसमें हम लोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार वर्ब का अलग अलग फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर लिए हैं, यहाँ पे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर लिया, और यहाँ पे सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर यूज किया है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब के साथ यस का यूज कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यस का यूज नहीं किए हैं ना। और इसी तरह से नॉन फाइनेटिव वर्ब में हम लोग फॉर्म्स पर इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं देखते हैं, वर्ब का जो फॉर्म यूज किया रहेगा वही फॉर्म रहेगा, सब्जेक्ट तथा टेंस का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जांपल में आई वांट टू ईट बनाना, तो यहाँ पे भी देखिए दे यूज हुआ है सब्जेक्ट, लेकिन वांट टू ईट बनाना सेम है, एक ही तरह। ठीक है, फिर सर्कल ऑन द वर्ब्स, ये आप लोगों को